हिंदुस्तान के गौरवशाली अतीत का गवाह बिहार, जो मशहूर है विभिन्न धर्मों की आध्यात्मिक जन्मस्थली के लिए। गया के बौद्ध मंदिर, जैनियों का पावापुरी, गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध पटना साहिब, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग और शिल्पकला के लिए। इस गौरवशाली इतिहास की कुछ छाप आज भी दिखाई देती है लोगों के जीवन में, उनकी जीविका में। लेकिन क्या वजह है कि बीते कुछ दशकों में आम लोगों को दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करना पड़ा? बढ़ती जनसंख्या का भारी दबाव, कहीं प्रकृति की मार जिससे फसलों की पैदावार में लगातार कमी, तो कहीं रोजगार का अभाव, जर्जर शिक्षा व्यवस्था और असुरक्षा की भावना। बिहार, जहां भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का 7वां हिस्सा भी बसता है। एक तरफ बढ़ती शहरी समृद्धि तो दूसरी तरफ तरक्की की रफ्तार में पीछे छूटते गांव। नतीजा मानवीय श्रम और बौद्धिकता का पलायन, यानी विकास का असंतुलन। और इसी असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए एक बेहतरीन कोशिश की गई, जीविका। और जीविका के पीछे की दमदार ताकत है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। जीविका एक ऐसी सोच जो क्रांतिकारी बदलाव लाई बिहार की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगियों में, उन्हें समर्थ बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर, और इस सोच को सार्थक करने के लिए चुनी गई एक खास तारीख। और ये तारीख थी 2 अक्टूबर, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध महात्मा गांधी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई इस समिति के सामने लक्ष्य था 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों तक अपनी दमदार पहुंच बनाना। ये पहुंच थी आर्थिक रूप से निर्भरता की, और ये जीविका ही है जिसकी वजह से बिहार के लाखों परिवार आज आत्मनिर्भर हैं, समर्थ हैं। जीविका से जुटे से भैया हमको पहले खुराक न जुड़ता, तो हम जीविका ने जुटे तो कम से कम हमको बहुत लिए। तो ससुर जी के पैर टूट गया, उसका हम बीमारी वाला पैसा लेके इलाज कराए। फिर पति के सेटरिंग बना दिए, फिर हम होटल खोल दिए। लेकिन ये जीविका है क्या? क्या कोई जादू की छड़ी है जिसने सिर्फ 5 सालों में इतने बदलाव कर दिए? जी नहीं, ये एक सोच है जो कड़ी मेहनत से सार्थक हुई है। हम सभी जानते हैं और समझते हैं कि महिलाएं अगर समर्थ बना दी जाएं, तो पूरा परिवार, पूरा समाज समर्थ हो सकता है। और इसी को आधार बनाकर जीविका ने कार्य शुरू किया। पहला, महिला सशक्तिकरण। दूसरा, स्वरोजगार। तीसरा, बचत। और चौथा, स्वास्थ्य। जीविका ने सबसे पहले लक्ष्य किए गए गांव में घर घर जाकर गरीब गृह स्वामियों को, खास करके महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। इसके लिए ग्रामीणों को जीविका से जुड़े रहने के फायदे बताए गए और उन्हें भरोसा दिलाया गया, जिससे औरतों को उनके परिवार से सहयोग मिल सके जीविका के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जीविका ने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का गठन किया। हर एक ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं संगठित की गईं। इस प्रकार एक गांव में उसकी आबादी के अनुपात में 4 से 5 या उससे अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। ये स्वयं सहायता समूह हर महीने में 4 मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी औरतें अपनी अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में बताती हैं। गांव में वीडियो के माध्यम से CRP गांव में घरे घरे जाके खोजाच कर करके और गरीब दीदी के सभी के जोड़ देलथिन है। अब गुलाब ग्राम संगठन में एक भी गांव में गरीब दीदी ना हथिन। हर गठन के ऊपर एक दूसरे गठन को रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों को विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन के तहत काम करने को प्रेरित किया गया।
हर स्वयं सहायता समूह से 3 प्रतिनिधि जुड़ते हैं और ये लोग ही विलेज ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं। ये स्वयं सहायता समूह द्वारा दिखाई गई जरूरतों को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं और उसका समाधान ग्रामीणों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी क्लस्टर स्तर महासंघ के तहत और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ब्लॉक लेवल फेडरेशन यानी प्रखंड स्तर महासंघ के तहत काम करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत बैंक से जुड़े काम, सरकार द्वारा होने वाले काम और अहम संदेश जैसे काम किए जाते हैं। सरकार की स्कीम्स को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हर स्तर पर ये गठन बनाए गए हैं। जीविका ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाया और उन्हें हर तरह के काम में निपुण बनने में मदद की। इस योजना की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने हर ग्रामीण को अपने अनुसार अपनी पसंद का काम करने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दी, जिससे सामने उभर कर आया एक नया समाज जहां औरतें घर को संभालने के साथ साथ फसल उगाना, दुग्ध उत्पादन, शहद उत्पादन, खरगोश पालन, लाख की चूड़ियां बनाना, अगरबत्तियां बनाना जैसे काम करने लगी और आत्मनिर्भर बनी। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए चाहिए था धन, और गरीबी में धन कहां से आता। इसके लिए उन्हें कम ब्याज दर पर बैंकों से सुविधा दी गई। बैंकों से वित्तीय लेन देन के मामले में बैंक मित्र हेल्प डेस्क के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं के समय की बचत भी हुई। उन्हें बैंकिंग प्रैक्टिस के बारे में समझाया गया। ठीक है, लीजिए जाइए काउंटर पर लगाइएगा, वहाँ फिर नाम करना पड़ेगा। हाँ। उन्हें अकाउंट बैलेंस, बचत खाता खुलवाना, फॉर्म भरवाना, वाउचर और लोन के कागजात से जुड़े कार्यों में, साथ ही लोन की पुनर्अदायगी में भी मदद की जाती है। जीविका के तहत उन्हें हर रोज कम से कम 10 रुपए जोड़ना सिखाया गया। इसके अलावा उन्होंने महाजनों से महंगी ब्याज दरों पर जो ऋण लिया हुआ था, उसकी जगह बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण लेने को प्रेरित किया गया ताकि उनका खर्चा भी बच सके। संस्था आए तब से हम लोग का माने इसमें पहले हम लोग जुड़े। हम लोग का पहले जानकार नहीं जुड़ना चाहते थे, मगर दीदी लोग आके हमको समझा बुझा के फिर जुड़ाए। फिर हम लोग बैठना सीखे। बैठने के बाद 10 रुपये बचत भी करना नहीं जानते थे, वो भी हम बचत करना जाने। और उसके बाद जब कुछ दिन तक समूह चला, उसके बाद VO बना। VO से हम लोग का बहुत चीज़ को माने रोपण में जो भी खाने पीने के सामान भी इसमें मिला। हम लोग का खाने में भी दिक्कत होता था। कृषि में उत्पाद में वृद्धि लाने के लिए प्रेरित किया गया और स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले अनाजों और सब्जियों पर अलग अलग अनुसंधान के जरिए उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया ताकि पोषण और आहार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अपने इसी प्रयास की बदौलत जीविका ने चावल में अनुसंधान के जरिए किसानों की धान की पैदावार क्षमता को करीब 3 गुना अधिक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। इसी तरह अलग अलग जिलों में गेहूं और सब्जियों की पैदावार में बढ़ोतरी हासिल की। खेती की इस पद्धति का अब बाकी प्रदेशों में भी अनुसरण किया जाता है। तो पहले हम खेती करते थे तो 4 कट्ठा में ही 40 किलो या 50 किलो का कट्ठा आता था, तो 1 से 2 महीना से 3 महीना में ख़त्म हो जाता था। अब सीधी विधि से खेती करते हैं तो 1 कट्ठा में 1 कुंटल होता है, तो 4 कुंटल हो जाता है। 4 परिवार है तो मेरा लगभग 10 महीने का खर्चा निकल जाता है। जीविका गरीब परिवारों को हेल्थ रिस्क फंड के फायदे बताती है ताकि गंभीर बीमारी की हालत में किसी महाजन से महंगा कर्ज वो न लें। इसके अलावा विमेन आउट रिसोर्स वर्कर के माध्यम से SHG के सदस्यों को प्रोफेशनल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। इस तरह जरूरतमंद लोगों का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, प्रेगनेंसी चेकअप उनके घर जाकर किया जाता है। साथ ही HIV, कालाजार, TB आदि की जांच भी की जाती है। अब हमने का समय पर टीकाकरण नहीं होता था। समय पर जैसे पोलियो के सुई जो मिलता है वो नहीं मिल पाता था, तो इसलिए हमने सब दीदी मिलकर बात किए। VO में बात मिलकर किए, तब फिर सेंटर खोले गर्भवती और धात्री के लिए। तो गर्भवती और धात्री के खाना पौष्टिक आधार जो मिल पाती है, घर में नहीं मिल पाती थी, से यहाँ पर देते हैं समय के अनुसार। जब जीविका की शुरुआत हुई तब बिहार के जो हालात थे वो अब नहीं हैं। जीविका को शुरू करने के लिए विश्व बैंक का सहयोग लिया गया। विश्व बैंक ने
63 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया। बिहार सरकार ने 7 मिलियन US डॉलर से सहायता की और समुदाय की सहभागिता राशि थी 3 मिलियन US डॉलर और इस राशि का उद्देश्य था 2007 से 2012 यानी 5 वर्षों में 6 जिलों के 42 प्रखंडों में 5,90,000 परिवारों से 44,000 स्वयं सहायता समूहों में जीविका की सोच के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का। परियोजना के पहले चरण में शामिल किए गए 6 जिले और ये 6 जिले थे मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया और पूर्णिया। इन 6 जिलों के 18 प्रखंडों में समिति ने अपना कार्य करना शुरू किया। अगले 2 वर्षों में समिति का विस्तार उन्हीं जिलों के 24 और प्रखंडों के अलावा मधेपुरा और सुपौल जिले के एक और प्रखंड में किया गया। 1 जुलाई 2010 से सुपौल एवं मधेपुरा के दोनों प्रखंडों को कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जीविका परियोजना में शामिल कर लिया गया। 2010 के आखिरी महीने में परियोजना में शामिल किए गए सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिले के 11 और प्रखंड और इस वक्त जीविका की पहुंच बिहार राज्य के 9 जिलों के 55 प्रखंडों में 7.5 लाख से ज्यादा परिवारों तक है। 2005 से पंजीकृत हुई इस समिति ने 2007 में जब कार्य शुरू किया तो उनके सामने पूरी योजना तैयार थी। ये पिछले 5 वर्षों के लगातार श्रम का ही नतीजा है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका ने करीब 7.5 लाख गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाबी हासिल की है। 49% लोगों ने अपना भारी ऋण चुका दिया है। आहार सुरक्षा में 90% से ज्यादा का सुधार आया है। 34% भूमिपतियों की और 29% पशुधन के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। अब गरीब से गरीब परिवार भी 6 कट्ठा की जमीन का मालिक बन गया है। उन्हें अपने पोषण, स्वास्थ्य और बचत के लिए प्रेरित किया गया है। जीविका की यही प्रेरणा अब प्रदेश के बाकी लोगों के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी आम लोगों को प्रेरित कर रही है। पूरा रास्ता इन महिलाओं ने तय किया है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसमें से हर एक परिवार की कहानी अपने आप में दूसरे लोगों को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है और यही कारण है कि आज इन महिलाओं के बीच से ही ऐसी महिलाएं निकल कर आई हैं जो अब दूसरे क्षेत्रों में जाकर इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। ये महिलाएं जिन्हें हम CRP कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, अब दूसरे गाँव में जाती हैं, दूसरे ज़िले में, दूसरे प्रखंड में, वहाँ 1 माह तक उन नए गाँव में रहती हैं। वहाँ की दीदियों को, वहाँ की महिलाओं को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उनके नए समूह बनाती हैं और उन्हें कहती हैं कि जिस राह पर हम बढ़े आप भी उस राह पर बढ़ते चलें। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका के इस प्रयास की देश के राष्ट्रपति ने तब सराहना की जब जीविका को 11 अगस्त 2010 को उन्हें रेनफेड फार्मिंग पर एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। और तो और 2011 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों ने जीविका परियोजना का मुआयना किया और इस प्रयास की तारीफ भी की। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के जीविका के इस प्रयास को 2011 में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। वास्तव में आज बिहार प्रदेश के लाखों गरीब घरों में जो खुशहाली का सूरज उगा है, इसके पीछे बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका की कठोर मेहनत, उसका समर्पण और उसकी दूरदर्शिता है। चुनौती कठिन, उसके सामने झुकना नहीं। दूर है मंजिल मगर बीच में रुकना नहीं। ले लिया संकल्प हमने, हाथ लेकर हाथ में इस जीविका पथ पर बढ़ेंगे, ले सभी को साथ में।